नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ अब भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे और खबरें तो आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। सिंघू बॉर्डर पर हाथ पैर काटकर मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस वारदात के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। ये याचिका वकील शशांक शेखर झा ने दायर की है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में एक ऐसे आतंकी को ढेर किया है जो श्रीनगर में आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकी शाहिद बशीर ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले मोहम्मद शफी डार की हत्या की थी। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। शुक्रवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सिद्धू ने कहा कि उन्होंने सारी बातें राहुल को बता दी। वहीं हरीश रावत ने बताया कि सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस लेने की बात कही है। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होना है, जिसमें नए अध्यक्ष, संगठन और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम बघेल और CM गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी बैठक में शामिल होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने IPL 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चेन्नई की टीम ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया। दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स से हुए मुकाबले में चेन्नई ने 27 रनों से जीत दर्ज की। चेन्नई के 193 रनों के जवाब में KKR की टीम 165 रन ही बना सकी। कांग्रेस ने मनसुख मांडविया के एम्स दौरे पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मांडविया के पूर्व PM मनमोहन सिंह को देखने को PR स्टंट बताया है। साथ ही फोटो वायरल करने पर माफी की मांग की है। वहीं मांडविया के ऑफिस की तरफ से आरोपों का खंडन किया गया है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। CM ठाकरे का कहना है कि अगर फडणवीस पीठ में छुरा ना घोंपते तो आज हम साथ होते। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ना तो सावरकर ना ही गांधी को समझ सकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान में ऐतिहासिक सेलुलर जेल का दौरा किया। साथ ही जहां सावरकर बंद थे उस कोठरी में भी गए। शाह ने कहा कि लोग आज ऐसे व्यक्ति की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं जिसे दोहरा आजीवन कारावास की सजा हुई। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विस्तार किया है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 31 नए सचिव बनाए हैं। वहीं चुनाव अभियान कमेटी का चेयरमैन PL पुनिया को बनाया गया है। पूर्व CM रमन सिंह ने CM भूपेश बघेल पर हमला बोला है। रमन सिंह का कहना है कि जिस तरह बघेल ने लखीमपुर का दौरा किया उसी तरह वो जशपुर भी जाएं। बता दें, जशपुर में गांजा तस्करों की कार ने भीड़ को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस ने देर शाम आरोपी सरबजीत का मेडिकल कराया। वहीं आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ED के सामने पेश नहीं हुई। अब आज उन्हें बयान दर्ज कराना होगा। वहीं मामले में नोरा फतेही ने खुद को पीड़ित बताया है और जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। मुंबई के कुर्ला में एंटी नार्कोटिक सेल ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 210 ग्राम नशीला पदार्थ भी जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश पर 7 हत्या और 27 दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु में पिछले 5 दिनों में हुई ये दूसरी मुठभेड़ है। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास के आवास से एक पिस्टल और एक रिपीटर बरामद किया गया है। पिस्टल अंकित दास के नाम पर है। बता दें कि अंकित दास से SIT लगातार पूछताछ कर रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के आश्वासन के बाद भी हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। अब भीड़ ने नोआखाली स्थित इस्कॉन टेम्पल पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुजारी की मौत हो गई। अब तक कई मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आ चुकी हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर मस्जिद पर हमला किया गया। गुरुवार को भी कंधार में एक मस्जिद को निशाना बनाकर धमाका किया गया, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। भारत और श्रीलंका की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। इस दौरान CDS श्रीलंका और भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति देखा। दोनों ने इस सैन्य अभ्यास की जमकर तारीफ की। ब्रिटेन में एक सांसद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेविड अमेस अपने संसदीय क्षेत्र में बैठक करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनके ऑफिस में घुसकर एक युवक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया।
अमेरिका में 8 नवंबर से विदेशी पर्यटक आ सकेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोज ले ली हैं, उन्हें अमेरिका में आने की परमिशन होगी। बता दें, मार्च 2020 से अमेरिका में विदेशी यात्रियों के आने पर पाबंदी लगी थी। देश में जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने वाला है और इसे लेकर केंद्र सरकार ने जश्न की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए आज थीम सॉन्ग भी जारी होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी का संदेश भी देश को दिया जाएगा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर इसकी घोषणा होगी। डीयू में यूजी एडमिशन के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट आज जारी की जाएगी। यूनिवर्सिटी को 2 कट ऑफ के तहत अब तक 1,18,878 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 48,582 स्टूडेंट्स ने फीस का भुगतान किया है। राजस्थान सरकार ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र में पटाखे चलाने और बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बाहरी क्षेत्र में तय समय तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इससे पहले सभी प्रकार के पटाखों पर रोक लगाई गई थी। भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में रैंकिंग घटी है। 116 देशों की सूची में भारत अब 107वें नंबर पर पहुंच चुका है। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। इंडेक्स में भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय बदलने के फैसले को एक बार फिर दीपावली तक टाल दिया है। पहले 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय सर्दी के मौसम को देखते हुए बदलने वाला था। माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की बढ़ी हुई संख्या के चलते समय में फेरबदल में जल्दबाजी नहीं की जा रही। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों श्रीनगर में हुई केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू और 2 टीचर सुपिंदर कौल और दीपक जॉन की हत्या के जिम्मेदार 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को शाहिद और तंजील को मार गिराया है। दोनों की आतंकवादी माखन लाल बिंद्रू और दोनों टीचर की हत्या के लिए जिम्मेदार पाए गए थे और सुरक्षा बल ने शाहिद के बाद से एक AK-47 राइफल भी बरामद कर ली है। शाहिद कई आतंकी हमलों में शामिल था और दूसरी मुठभेड़ श्रीनगर के बेमीना इलाके में हुई है। यहां पर भी सुरक्षा बल ने TRF के आतंकी तंजील को भी मार गिराया। तंजील को घेरने के बाद से सुरक्षा बलों ने उसे सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। ऑपरेशन लॉन्च किए अब पुलवामा में, तो वहाँ पे शाहिद मारा गया जो कि PDD के मुलाजिम थे, उसको मारा था। जिस AK-47 को यूज किया था वो रिकवर हो गया है और उसके अलावा बहुत सारे टेरर अटैक में इन्वॉल्व था। और दूसरा इनकाउंटर बेमना में हुआ। श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली कि जो तंजील जो है लोकल टेररिस्ट है TRF LAT का, वहाँ पर छिपा हुआ। तो पुलिस की एक पार्टी, छोटी सी पार्टी की श्रीनगर पुलिस की पार्टी चैलेंज किया, उधर से फायरिंग शुरू कर दिया। हम लोगों ने मौका दिया इसको सरेंडर करने का, सरेंडर नहीं किया। फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें तंजील भी मारा गया। तो श्रीनगर सिटी में जैसा हम सब जानते हैं कि टोटल 5 टेररिस्ट था, जिसमें कि आज 2 मारे गए हैं और 3 बच गया है, जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो देखिए, कश्मीर के पुंछ में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और टाइम्स नाउ नवभारत एक ऐसा पहला न्यूज चैनल है जो एनकाउंटर की जगह तक जा पहुंचा और सेना और आतंकियों के बीच चली आ रही मुठभेड़ में सेना का JCO घायल और एक जवान शहीद हो गया। हर जवान की शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान के दहशतगर्दों को कश्मीर से उखाड़ फेंकेगा हिंदुस्तान। भारतीय आर्मी ने ठाना है आतंक के रावण को हर हाल में दहन करवाना है। पुंछ में पिछले 5 दिनों से भारतीय सेना के वीर जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच सुरनकोट से एक और बुरी खबर सामने आई। सेना और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में भारत के 2 और जवान शहीद हो गए। पुंछ में पिछले 5 दिनों से भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 दिन पहले सूरनकोट में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए बहादुर जवान पिछले 5 दिनों से दिन रात इन जंगलों का एक-एक कोना छांट रहे हैं। कल रात सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट का पता चला। उस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगांबर सिंह शहीद हो गए।
आतंकी तो छिपे हुए हैं, घने जंगल की आड़ में छिपने के कई ठिकाने बना चुके हैं। ऐसे में जैसे ही सेना के जवान इन्हें खदेड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पिछले कई घंटों से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे ये ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब आप आएंगे आपको रियलाइज होगा कि कितना ही मुश्किल और कठिन ऑपरेशन इस समय इनकी तरफ से चल रहा है। और ये एम्बुश पार्टी है। एम्बुश पार्टी को ये जो हिदायत दी गई होती है कि कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखे उस तरफ फायर करके उसे मार दिया जाए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। ये जो आतंकवादी बताया जाता है बालाकोट के रास्ते से आए हैं, इन्होंने अंदर हाइडआउट बनाए हुए हैं। अभी तक 7 बहादुर जवान की शहादत हो चुकी है। 5 मारे गए थे कुछ दिन पहले जब पेट्रोलिंग पार्टी जंगल में एंटर की थी चमरेरी एरिया में। उसके बाद 1 इंजर्ड हुआ था पंगाई के जंगल में, और कल 2 जो हैं पट्टादूरिया जंगल में शहादत पाई। एक और आतंकी छिप कर वार कर रहे हैं। घना जंगल बड़ी परेशानी बन चुका है, लेकिन फिर भी बिना खाए पिए ये जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इन आतंकियों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस मोर्चे को छोड़ेंगे नहीं। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम जंगल के उस अंदरूनी हिस्से में है जहां पिछले 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। इस समय मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस की एम्बुश पार्टी के साथ हूं। अब देखिए किस तरीके से जवान सतर्क हैं। इनको एक टास्क दिया गया है कि किसी भी तरीके से आतंकवादी यहां से भाग ना पाए। जैसे ही कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं तो ये उसी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इनको एक ही टास्क है। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि लोग खतरे से दूर भागते हैं, और ये वो जवान हैं भारत देश के जो खतरे की तरफ भागते हैं ताकि लोग चैन से सो पाएं, लोग चैन की सांस ले पाएं। तो मैं इनसे बात करने की थोड़ी कोशिश करता हूं। मुझे मालूम है इस समय ड्यूटी का वक्त है, तो कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन? सर बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको जब तक ऑपरेशन ऑल आउट नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब से आप यहाँ बैठे? सर कल से हम। कोई खाने पीने का आपको? सर ड्यूटी फर्स्ट, खाना बाद में देख लेंगे। पिछले 5 दिन से राउंड द क्लॉक जंगलों में आतंकियों की तलाश में लगे हुए सेना के इन जवानों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही इन्होंने देश के हर नागरिक को भी पैगाम दिया है कि जब तक हम हैं, तब तक हमारे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप यहाँ से? सर मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम जैसे जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारे देश का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। सल्यूट करने का मन करता है, इनको सल्यूट करने का मन करता है। ये कहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे हैं, देशवासियों को किसी भी किस्म की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मुश्किल इलाका है। देखिए यहाँ पे आदमी को सीधा चल नहीं सकता, क्योंकि ये एक थंब रूल है जो फॉलो करना है कि आपको क्रॉल करते हुए चलना है, क्योंकि कोई मालूम नहीं किस तरफ दुश्मन छुपाओ, कहाँ से वो गोली और आपकी आड़ लेके गोली चला दे। और यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि ये भी क्रॉल करके या घुटनों के बल थोड़ा सा चल के ये मूवमेंट करते हैं। और देखिए कितना घना जंगल है, ये घना जंगल है, घने जंगल के पीछे आड़ लेते हैं। और ये हमारे जो जवान हैं सतर्क हैं, मुस्तैदी के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्रॉल करते हुए पहुंच जाते हैं। और कोशिश इनकी यही रहती है कि उस जगह पे जाएं जहां पे कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। कुल मिलाकर अब तक सेना के 5 जवान सुरनकोट में शहीद हो चुके हैं। शहीदों के परिवार में मातम का माहौल है, घर वालों की आंख में आंसू है, और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी। इस गुस्से का जवाब देने के लिए ही ये शूरवीर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्य की खबरों का। जरा देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कमेटी का विस्तार किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सांसद पीएल पुनिया को अहम जिम्मेदारी दी गई है। दलित कांग्रेस नेता पीएल पुनिया को चुनाव अभियान कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मैनिफेस्टो कमेटी की जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद को दी गई है, जबकि सुप्रिया श्रीनेत संयोजक होंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विस्तार करते हुए 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 31 नए सचिव बनाए गए हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी ने 4 नए जिलाध्यक्ष का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 6 शहरों के अध्यक्ष भी बदले हैं। जिन शहरों के अध्यक्ष बदले गए हैं उनमें नोएडा, रामपुर, बुलंदशहर, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दशहरे के दिन केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब से शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ा है,
तब से केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रही है। यूपी की सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले महाराष्ट्र को दूसरे चश्मे से देखा जा रहा है। यूपी में रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो उनकी आलोचना तक नहीं होती। अगर बीजेपी वाले मुंबई पुलिस को माफिया कहते हैं तो उनके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या है। यूपी के झांसी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से मध्य प्रदेश के 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए थे, तभी बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से हादसा हो गया और 11 लोगों की जान चली गई। मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 32 लोग सवार थे। रास्ते में ट्रैक्टर के सामने अचानक एक गाय आ गई और उसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक ने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर सड़क के बगल में मौजूद धान के खेत में घुस गया। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एंटी नारकोटिक्स सेल की कांदीवली यूनिट ने कुर्ला से 210 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 21 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ड्रग्स तस्कर पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तस्कर को 21 अक्टूबर तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी का नाम संतोष शिवनाथ हलवाई बताया जा रहा है, जिसे गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसका नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी से उसके हाथ कई अहम सबूत लग सकते हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के समय बदलने के फैसले को एक बार फिर दीपावली तक टाल दिया है। पहले 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय सर्दी के मौसम को देखते हुए बदलने वाला था। माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की बढ़ी हुई संख्या के चलते समय में फेरबदल में जल्दबाजी नहीं की जा रही। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर कहा है कि शीतकालीन अवधि के हिसाब से 1 अक्टूबर को समय बदला जाना था, लेकिन अब 7 नवंबर तक समय में फेरबदल का निर्णय टाल दिया गया है। अब 7 नवंबर के बाद ही स्कूलों का समय बदला जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि क्लास में उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। वो स्कूल के आंगन में पढ़ाई कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 नवंबर के आसपास से सर्दी शुरू होगी, तब बच्चों को स्कूल के आंगन में बैठाने में दिक्कत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर के इन दिनों कई अफवाहें चल रही हैं, कई वायरल मैसेज चल रहे हैं और एक ऐसे ही वायरल मैसेज की हमने पड़ताल की है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि शाहरुख खान के साथ वीडियो कॉल जब आर्यन खान कर रहे थे, उसी दौरान एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन को 2 चांटे जड़ दिए हैं। क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई, जानने के लिए हमारा ये फैक्ट चेक सेगमेंट देखिए। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया पर आर्यन खान और शाहरुख खान ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है ड्रग्स। 23 साल के आर्यन खान पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। आर्यन खान जहां एनसीबी की कस्टडी में हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जब आर्यन को एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने पकड़ा तो शाहरुख खान ने उन्हें वीडियो कॉल कर आर्यन का ध्यान रखने की सलाह दी, जिसके बाद समीर वानखेड़े ने शाहरुख से कहा कि आप फोन चालू रखो और आर्यन को बुलाकर 2 थप्पड़ जड़ दिए। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन को थप्पड़ मारने के बाद सलाह भी दी और कहा, मिस्टर खान, अगर ये थप्पड़ आपने इसको पहले मार दिए होते तो आज ये इस हाल में मेरे पास नहीं होता। उन्होंने आगे भी कहा कि मैं जानता हूँ ये छूट जाएगा, मगर इसको आखिर तक अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने पुलिस की मार खाई। उम्मीद है आगे से ये सुधर जाए। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हर आम इंसान आज समीर वानखेड़े की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि मुंबई पुलिस के नाम पर उन्होंने 4 चांद लगा दिए। लेकिन हमने जब इस वायरल पोस्ट की इंटरनेट और अपने सूत्रों के जरिए पड़ताल की तो हमें पता चला कि आर्यन खान के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। पोस्ट में किया जा रहा दावा एकदम गलत है।
और आज एक महिला पायलट ने इतिहास रच दिया है। 89 साल पहले जो विमान JRD टाटा ने उड़ाया था, महिला पायलट आरोही पंडित ने भुज से उड़ान भरने के बाद से अहमदाबाद में विमान ने ईंधन भरना और मुंबई के जुहू स्थित भारत के पहले नागरिक हवाई अड्डे पर उतरी। उड़ान के दौरान आरोही पंडित ने लगभग 946 किलोमीटर की दूरी भी तय करने के लिए लगभग 5 घंटे की हवाई यात्रा की। ये है आरोही पंडित। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट। आरोही के इस कारनामे को तो पूरी दुनिया जानती है। अब आरोही पंडित ने कुछ ऐसा किया है जिससे उन्होंने एक बार फिर बढ़ाया है हिंदुस्तान का मान। साथ ही पूरी दुनिया को भी ये बताया है कि अगर महिला चाह ले तो सब कुछ आसान है। 1932 में JRD टाटा ने हिंदुस्तान की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई थी। 89 साल पहले जिस विमान को JRD टाटा ने उड़ाया था, कराची से मुंबई तक इस उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उस विमान को एक बार फिर आरोही पंडित ने उड़ाया है। तो ये जो फ्लाइट है वो JRD टाटा ने 1932 में जब पहली कमर्शियल इंडियन फ्लाइट की उड़ान भरी थी, उसी फ्लाइट को लेते हुए हम इस साल एज अ श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट फ्लाइट उनके लिए कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, उन्होंने उड़ान कराची से भरी थी और हम भुज से ये उड़ान की शुरुआत कर रहे हैं। ये उड़ान होगी भुज, अहमदाबाद और जुहू। इस विमान को एक बार फिर उड़ाने का मकसद JRD टाटा को श्रद्धांजलि देना था। यह आयोजन इंडियन वुमेन पायलट एसोसिएशन और टाटा पावर की तरफ से किया गया था। ये जो इवेंट है ये पूरा JRD की ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि के ऊपर है और बस उसी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये जो इवेंट है वो पूरा IWPA इंडियन वुमेन पायलट एसोसिएशन टाटा पावर के सपोर्टेड में ये इवेंट शुरू होने जा रहा है। और ये ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे कि हम इसे कहते हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी। महिला पायलट आरोही पंडित ने भुज से उड़ान भरी, जिसके बाद वो फ्यूल भरवाने के लिए अहमदाबाद उतरी और फिर उन्होंने मुंबई के जुहू में लैंड किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए JRD टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही माधापार गांव की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त रनवे एयरफोर्स के लिए 72 घंटे में फिर से बना दिया था। माधापार की वीरांगना महिलाओं का एयरपोर्ट पर आशीर्वाद लेने के बाद ही आरोही ने भुज एयरपोर्ट से ये ऐतिहासिक उड़ान भरी। जैसे कि ये उड़ान भुज से है, तो हम इसी प्रोजेक्ट में जो माधापुर की लेडीज़ हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की इतनी मदद की थी वॉर के टाइम 1971 के वक्त, तो उनको भी हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना के उनको सम्मान करके इसी प्रोजेक्ट में लेके हम ये उड़ान के दौरान आरोही पंडित ने लगभग 946 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 घंटे में तय की। 60 लीटर से कम पेट्रोल का इस्तेमाल किया। ये विमान उन्होंने बिना GPS, बिना ऑटो पायलट के उड़ाया। और चलिए चलते चलते बुलेटिन में आपको दिखाते हैं आपके काम की खबरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। आज UG एडमिशन के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। 2 कट ऑफ लिस्ट के तहत 48,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जबकि यूनिवर्सिटी को अब तक 1,18,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतलब है कि DU में उपलब्ध 70,000 अंडर ग्रेजुएट सीटों में से आधे से ज्यादा भर चुकी हैं। वहीं कट ऑफ पर फैसला करने के लिए आज एक बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि तीसरी लिस्ट में 1% की गिरावट हो सकती है। इंडियन नेवी में नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी ने 300 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगी। इन पदों पर 10वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने वाले किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। नेवी के इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन एग्जाम से मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा।